हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में होली पर जबरदस्ती रंग लगाने पर पाबंदी, पुलिस ने हुक्म किया जारी। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात और सड़कों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी शख्स पर जबरदस्ती रंग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पुलिस हुक्मनामे के मुताबिक होली के दौरान सड़कों और दीगर अवामी मकामात पर गिरोह की सूरत में टू व्हीलर या दीगर गाड़ियों की नकलो हरकत पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि इक़दामात अवाम की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। निर्मल जिले के लिंगापुर इलाके में सबसे ज़्यादा 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद के फलकनुमा में सबसे कम 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्मल, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, जयशंकर, भोपालापल्ली और कामारेड्डी जैसे अदला में 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने के बायस लोग शदीद गर्मी से परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 13 मार्च से 18 मार्च के दरमियान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। आवाम को मशवरा दिया गया है कि जरूरत के बगैर दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें। शरदाबाद की चारमीनार पुलिस ने एक मुलाजिम राम स्वरूप को 70 लाख रुपए के गबन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से हासिल करदा रकम से राजस्थान के मोहन राव से 40,000 रुपए में एक देसी पिस्तौल और 5 कारतूस खरीदे थे। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर यह सामान जब्त कर लिया। इसके अलावा मुलजिम ने 2 आईफोन भी खरीदे थे। गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पी चंद्रशेखर की निगरानी में की गई। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने मीडिया को तफसीलात से कराया वाकिफ। हुकूमतों के जरिए लोगों को मुफ्त में चीज़ें देने के मामले में मुल्क भर में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इन्फोसिस के शरीक बानी NR नारायण मूर्ति का भी इस सिलसिले में रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने फ्रीबीज यानी कि मुफ्त में चीज़ें देने के रिवाज की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से गरीबी दूर होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि रोज़गार के मौके तैयार करने से मुल्क में गरीबी दूर होगी। उन्होंने एक तकरीर में कहा कि मुफ्त की चीज़ों से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि इख्तिराई कारोबारियों के रोज़गार तैयार करने से ख़त्म होगी। उन्होंने कारोबारियों से ज़्यादा कंपनियाँ और कारोबार बनाने पर मरकूज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम नए तरह के कारोबार बनाने में अहल हैं तो गरीबी धूप वाली सुबह में शबनम की तरह गायब हो जाएगी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने वाले 2 यूट्यूबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम के एडिशनल CP विश्व प्रसाद ने मीडिया को बताया कि निप्पू कोड़ी नामी एक्स हैंडल पर वज़ीर आला के खिलाफ एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया रियासती सेक्रेटरी ने शिकायत की। प्लस टीवी के एक रिपोर्टर ने एक नामालूम शख्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें उस शख्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब तबसरे किए। तहकीकात में ये बात सामने आई कि प्लस टीवी ने जानबूझकर ये रिमार्क्स किए। प्लस टीवी के इस वीडियो को निप्पू कोड़ी नामी एक्स हैंडल पर ट्रोल किया गया था। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात करते हुए हमने इस टीवी चैनल के CEO सहाफ़ी रेवती के साथ साथ प्लस टीवी के नुमाइंदे संध्या उर्फ तन्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर में धावा किया गया और 2 लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, एक लोगो, एक राउटर और 7 CPU जब्त किए गए। रेवती के खिलाफ पहले भी बंजारा हिल्स और LB नगर में केस दर्ज बताए गए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के BA B.Ed, BSc B.Ed और BCom B.Ed में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तालीमी साल 2025 और 26 के लिए 4 साला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEP में दाखिले के लिए तलबा का एंट्रेंस इम्तिहान पास करना जरूरी है। ये एंट्रेंस इम्तिहान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुनक्किद किया जाने वाला है। प्रोफेसर M. वंजा, डायरेक्टर निजामत दाखिले के मुताबिक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के उन कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद सभी तलबा को exams.nta.ac.in/NCET पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर एंट्रेंस इम्तिहान में शिरकत करना जरूरी है। BA B.Ed, BSc B.Ed और BCom B.Ed कोर्सेस में एंट्रेंस में हासिल करने वाले निशानात की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। हर कोर्स के लिए 50 सीटें दस्तयाब हैं।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अरकान असेंबली और कौंसिल को हिदायत दी है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब दें और हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी को आवाम तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करें। असेंबली के कमेटी हॉल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और दोनों ऐवानों के कांग्रेसी अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने अरकान को असेंबली के बजट इजलास में हुकूमत के एजेंडे से वाकिफ कराया और कहा कि अरकान को ऐवान की कार्रवाई में सरगर्मी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में चारशंबे के रोज़ ज़ोरदार धमाका हुआ। मुकामी प्लास्टिक गोदाम में धमाका होने के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या बोलकपुर गुलशन नगर के करीब प्लास्टिक गोदाम में पेश आया, जहां बिहार के 28 साला इसहाक अहमद प्लास्टिक की अशिया को तोड़कर उन्हें ग्राइंड कर रहा था कि इस दौरान एक केमिकल का डब्बा फट गया, जिसके साथ ही ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में इसहाक अहमद शदीद जख्मी हो गए। उनके हाथों, चेहरे और पैरों पर शदीद चोटें आईं, जिसके बाद मुकामी लोगों ने उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुशीराबाद के इंस्पेक्टर राम बाबू ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।